हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार पुलिस के लिए, कांस्टेबल वाला के लिए, और उसमें भी महिला के लिए सबसे ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं कि एक विधि व्यवस्था के द्वारा बैठक हुआ है जिसमें कि दर्शाया गया है कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है ना वो इसी में होता है, तो ज़मीन को लेकर के। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मी बढ़ी है। तो देखिए किस हिसाब से बढ़ी है, क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीतीश कुमार ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा, विधि व्यवस्था सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। थोड़ा समझिएगा। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार कोताही नहीं बरते। आपके पास प्रशासन की कमी है, कोताही तो होगी। गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय प्रेस को रोज अवगत कराए। सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दे। घटना की पूरी जानकारी उस पर भी की जा रही है कार्रवाई। घटना के विभिन्न पहलुओं संबंध के विस्तार पूर्वक जानकारी दे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। ये सही है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को विधि व्यवस्था के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इसका आयोजन एक अन्य मार्ग में स्थित संपर्क में किया गया था। बैठक में पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने मुख्यमंत्री को, देखिए पेज नंबर 11 पे क्या है और कितना पद इनका सृजित किया गया। देखिए, अधिकारी मीडिया को रोज़ देंगे घटना की जानकारी, ये देने से लोग बचते हैं। ठीक है, गश्ती को बढ़ाए। देखिए, गश्ती तभी बढ़ेगी जब पुलिस की संख्या बढ़ेगी, और नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और अब देखिए अब क्या क्या है और मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं और मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कांस्टेबल के पद के हर हाल में बड़ी स्तर पर बहाली आएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सशस्त्र पुलिस में 340 पदों की सृजन को मंजूरी। अब सृजन को जो मंजूरी दिया, मतलब ये आपका गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, सचिव ने जारी किया निर्देश। देखिए, आपदा के समय त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से खोज, बचाव एवं राहत कार्य संचालित करने के उद्देश्य से एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त के लिए विभिन्न श्रेणी के 393 पदों का सृजन की मंजूरी दी है। सृजित पदों को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएमपी में 20 निरीक्षक मतलब देखिए, विशेष निरीक्षक जो है ना 20 हो, ये कुछ भी हो सकता है। जो आपको मैं ये रियलिटी बात बता देते हैं, ये कुछ भी हो सकता है इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे पुलिस निरीक्षक का है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है, एएसआई निरीक्षक बाद सीधा एएसआई का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बीच में एसआई भी चाहिए। निरीक्षक 75 एएसआई, रेडियो ग्राउंड ड्यूटी के लिए 59 हेड कांस्टेबल और 14 हेड कांस्टेबल रैंक के चालक और 225 कांस्टेबल के पद को मंजूर किया गया। अपर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने पत्र में कहा, सृजित पदों पर नियुक्ति व डीजीपी बिहार विशेष के विभिन्न वाहिनियों में तैनाती देंगे। देखिए, सृजित पदों के बाद बिहार विशेष, मतलब ये एक सिग्नल आपको दे रहा है कि आपका बहाली तैयार है। वर्ष 2010 में एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ में एक बटालियन को गठन की मंजूरी दी थी। इसमें 18 रिस्पॉन्स टीमों को गठन कर विभिन्न श्रेणी में कितना पद 1157 को सृजित किया गया था। ठीक है, इन पदों के विरुद्ध 2014 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की संरचना में 930 सहायक पदों का सृजन किया गया था। सृजन मतलब होता है नया पुलिस बल का जनरेट करना। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 930 पुलिसकर्मियों में 5-5 साल के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त की जाती है। आपदा के समय रिस्पांस टाइम कम करने के लिए प्रत्येक जिले में एसडीआरएफ की एक टीम की अस्थायी प्रतिनियुक्ति कि ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा एसडीआरएफ। देखिए, जिन्हें तैरना आता है, स्विमिंग करना आता है, उन्हीं को एसडीआरएफ मिलता है। ठीक है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम बीएमपी में जाएंगे तो हम ही को मिल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है। जैसे कि आपको नहीं आता तैरना तो आपके लिए एसडीआरएफ नहीं है। इस चीज़ के बारे में आप सोचे भी नहीं जरा सा भी। एक टीम की अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए पूर्व में 18 टीमों को मिलाकर कुल देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस वजह से जो है ना, देखिए एसडीआरएफ की विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 571 पदों में से 393 पद है जो समतुल्य नामों से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की संरचना में शामिल किया गया। मालूम हो राज्य में बाढ़ या अन्य आपदा के समय एसडीआरएफ की भूमिका बढ़ जाती है। ये एकदम करेक्ट बात है और ऐसा ही चीज़ नीतीश कुमार ने भी कहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नीतीश कुमार ने क्या कहा है। ठीक है, और मैं टोटल चीज़ आपको दिखा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने देखिए क्या कहा है विधि व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, ये कल ही रिलीज हुआ था। मैं ऐसा बोलता हूँ शाम में मेरा वीडियो अपडेट होगा क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है।
तो शाम में मेरा वीडियो अपडेट होगा। और एक्चुअली मैं आपको फाइनली चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, थोड़ा दिल उदास हो जाता है। ताकि सही जानकारी आपको लेट सही से लेकिन मैं संतुष्ट करके दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोताही ना लगे। और देखिए, एक पेपर बल में दैनिक भास्कर में दिया गया है कि 50,000 सिपाही की बहाली दी जाएगी, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सिपाही बहाली 50,000 दे रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्या कैसे देगा, ठीक है। ये प्रभात खबर इस बार नहीं छापा, क्योंकि प्रभात खबर के साथ जानकारी नहीं मिली हो, दैनिक भास्कर कुछ ज़्यादा मिल गया हो तो वो छाप दिया हो। आइए मैं उस चीज़ के रिलेटेड आपको लेकर चलता हूँ कि विधि व्यवस्था के में अधिकारी को निर्देश दिया क्या। देखिए, विधि व्यवस्था सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता, देखिए विधि व्यवस्था के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की सक्रिय पदक संख्या बढ़ोतरी के लिए तेज़ी से काम करे। ये ट्वीट इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर जब से सरकार बनी है तेजस्वी की, तब से कहा गया है कि जंगल राज हो गया है। इस जंगल राज को कम करने के लिए ये देखिए, क्राइम से नो कम्प्रोमाइज़, ये इसलिए कर रहा है ताकि जंगल राज के बारे में लोग उठपटांग सब बात नहीं बोले, इस वजह से, ठीक है। देखिए, सभी थानों में लैंडलाइन फ़ोन कनेक्शन, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर निरंतर अनुसरण करते रहे। गश्ती व्यवस्था में सुधार के अपराध अनुसंधान कार्य को संपूर्ण करें। देखिए, मैं आपको और भी कुछ दिखाता, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, इसमें और भी स्क्रीनशॉट है, इसलिए क्योंकि आप लोग ढेर गहराई में नहीं जाइए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए। उन्हें कहा ना स्वीकृत पदों का, तो अभी मेरे पास 91,000, मैंने आपको पहले भी बोला था हर साल 3,000 सिपाही रिटायर करता है। 91,000 का काउंटिंग इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने जो बहाली निकाला 6,000 पदों पर, तो 6,000 में आप लोग को पता ही है कि मात्र 200 ही मिला, 200 में भी छट जाएगा तो इनको पद नहीं मिलेगा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझने वाली चीज़ है। तो 91,000 बता रहा है ना, तो ये बात मानिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो और भी रिटायर करेंगे, मतलब अगले साल होते ही ये बल हो जाएगी, जानते हैं कितना, ये हो जाएगी 88,000 हो जाएगा। ये प्रत्येक साल 4 से 5,000 लोग रिटायर भी कर रहे थे जिससे, और जो बूढ़े हो गए उनसे सही से काम नहीं हो पाती। मैं देखता हूँ, मैं भी ग्राउंड पे सुबह सवेरे दौड़ने जाता हूँ या टहलने जाता हूँ, तो वहाँ क्या करते हैं, जो रात में जो गश्ती वाला जो दिया गया है टीम को, वो क्या करता है, वहाँ जाके मच्छरदानी लगा के आराम से सो जाता है निंद्रा में। अब बताइए, अगर इमरजेंसी में आप फ़ोन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपकी बात का रिस्पांस देगा। बेचारा को तो चड्डी से ले करके पैंट शर्ट तक पहनने में उनको 10 से 20 मिनट लगेगा, और आपका यहाँ तक कांड होकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, वैसा ही नहीं है, अब पुलिस वालों में काफ़ी सुधार होता जा रहा है। अब नए लोग जो आएंगे वो नई तरीके से काम करेंगे। और प्रति इलाके आबादी पुलिसकर्मियों को बल संख्या कितना बोल रहा है, 193 है, मतलब 1,02,000 पुलिस बल चाहिए। तो देखिए, 91,000 के पद पे, ठीक है, 21,000 सब इंस्पेक्टर का पद है, ठीक है। तो और अब देखिए, ये 1,02,000 पे कितना सब इंस्पेक्टर का पद होगा, 23,000। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। अब आप बताइए, आपका वहाँ 11,000, अब आप बताइए कि आपके पास में 11,000 अभी पद फ़िलहाल खाली है। 11 + 21 हो गया = 33,000, ठीक है। 11 + 21 = हो गया 33,000, और 33,000 पदों में से, ठीक है, अब 33 का था कितना हो गया, अब देखिए 16.5, ठीक है। 16,500 प्रमोशन से भरेगा तो बहाली कितना आएगी, आप अंदाज़ लगाइए अब। और ये बहाली ये नहीं सोचिएगा, ये बहाली इस ईयर देगा, ठीक है, 2022 में हर हाल में बहाली देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और फिर 2023 में उसके बाद अब बहाली रुक जाइएगा, क्योंकि फिर आएगी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर की बहाली। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की बहाली फिर शुरू होगी। पैसे कम काम ज़्यादा, अभी क्या है कि काम कम पैसे ज़्यादा, फिर क्या होगा, काम ज़्यादा पैसे कम की शुरू होगी। नीतीश कुमार जैसे ही आएगी बहाली शुरू होगी कॉन्ट्रैक्ट पे। मोदी जी तो बहाली ख़त्म कर दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कॉन्ट्रैक्ट की बहाली वापस लेकर के आएगी। और
मैं आपको ये चीज़ तो पहले ही क्लियर करके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप देखिएगा दरोगा वाले घबराए नहीं, आपको देखने को मिलेगा। और कांस्टेबल कितनी बारी आएगी वो मैं सारा कुछ देता हूँ। दूसरा एक वीडियो और भी आएगा, उसमें मैं आपको बता दूँगा। और ये वीडियो अगर वाकई में आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए। ठीक है। और 1 लाख की आबादी पे कितना होगा तो देखिए, कांस्टेबल तो सीधा बात जानिए कि अभी वर्तमान में खाली है 20,000, तो उस समय 30,000 और ले लेगा, 50,000 कांस्टेबल पुर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन कि सब इंस्पेक्टर तो मैं आपको बता दिया 23,000 इधर से हो जाएगा और 11,000 वो, तो मतलब 22,000 ये मानिए और 11,000 उसको मानिए, तो 33,000 हो गया। 16,500 प्रमोशन से 16,500 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से भरेगा और तुरंत नहीं भरा जाएगा, ये चीज़ आप जान जाइए। और एक चीज़ मैं बार बार आप लोग को बोलूँगा, अगर BPSC अगर DSP की बहाली देती है तो आपका दरोगा बहाली कोई नहीं रोकेगा, दरोगा बहाली देगा। और जब जानिएगा कि अब नहीं दे रहा है DSP की बहाली, DSP और SDM बंद हो गया है, DSP और SDM, तब समझ जाइएगा दरोगा के बहाली नहीं आने वाले हो। क्योंकि कंट्रोल करने कोई तो चाहिए दरोगा पे भी लगाम लगा, क्योंकि दरोगा वो होता है ना कि SSP से भिड़ जाता है। क्योंकि दरोगा के बाद की जो सबसे पावर वाली कुर्सी हो तो सीधा होता है SSP, उसके बाद सीधा होती है DGP। इधर बीच वाले जितने अधिकारी हैं ना वो मेंटेन करने के लिए रखते हैं, उनका काम नहीं है। कोई DSP केस हैंडल नहीं करेगा, जब भी करेगा वो थाना अध्यक्ष बड़ा बाबू जिसको बोलते हैं थाना प्रभारी। थाना प्रभारी होता है छोटा सा थाना जिसको OP बोलते हैं, वहाँ आपको एक नॉर्मल सा दरोगा को भी भेज दिया जाता है। और 2009 वाले जो थे वो अनसक्सेस दरोगा थे, अनसक्सेस सब थे, जिनको सही से केस हैंडल करना नहीं आता था। लेकिन दरोगा की भारी कमी की वजह से उनको थाना मिल गया है। लेकिन अब जो नए नए आ रहे हैं सबको थाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये है आपको पावर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पावर होगा आपके पास। ठीक है। और BMP वाला को तो एक विशेष पावर दे दिया गया है। अगर और मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसे अब कबड़ा है बहाली जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 28 सितंबर का जो संभावित तारीख मैंने आपको बताया है 28 सितंबर, 28 हो सकता है कि 28 सितंबर को बहाली रिलीज़ हो जाए, उससे पहले 22 अगस्त को ये बहाली रिलीज़ हो जाए। फॉरेस्ट गार्ड तो मैं आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड से इस बहाली को कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। हाँ, लेकिन काउंटिंग इसी में करेगा, वो भी पुलिस में ही, लेकिन उनका दूर दूर तक उनको इस विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ जंगल का ही विधि व्यवस्था देखेगा, जंगल से बाहर के कानून से उसको कोई मतलब नहीं है। आप मर्डर कर दीजिए उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके जंगल में कटोट पे कर दीजिए कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके जंगल के फॉरेस्ट के एरिया में होगा तो वो एक्शन लेगा, उसमें कोई कतई नहीं करेगा। ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, आप पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मैं बार बार बोलूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।